जय श्री हरि। ईश्वर का मौन भी उत्तर होता है। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब हम प्रार्थना तो बहुत करते हैं लेकिन जवाब नहीं मिलता। तब मन कहता है, प्रभु आप सुन क्यों नहीं रहे। लेकिन आत्मा धीरे से फुसफुसाती है, प्रभु मौन है मतलब सब ठीक हो रहा है। पर सवाल है, क्या हर मनुष्य ये समझ पाता है? नहीं। मन चीखता है, टूटता है, घबराता है, क्योंकि हम परिणाम चाहते हैं और प्रक्रिया समझना नहीं चाहते। एक गहन कथा। एक राजा था, उसके पास एक सेवक था जो हमेशा कहता था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक दिन राजा का हाथ बुरी तरह कट गया। दर्द से कराह रहे राजा को देखकर सेवक बोला, महाराज चिंता न करें, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। राजा भड़क गया, मेरा दर्द तुम्हें मजाक लगता है, और गुस्से में सेवक को गहरी जेल में डाल दिया। कुछ समय बाद राजा शिकार पर गया। जंगल में वह आदिवासियों के हाथ लग गया। वे मानव बलि देने वाले थे। उन्हें लगा कि राजा की बलि दी जाए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि राजा का हाथ कटा हुआ है, उन्होंने कहा, यह अपूर्ण है, इसकी बलि नहीं हो सकती, और राजा को छोड़ दिया। राजा किसी तरह दौड़ता हुआ महल पहुंचा और अचानक याद आया, अगर मेरा हाथ न कटा होता तो आज मेरा अंत हो गया होता। वह तुरंत जेल पहुंचा और सेवक से कहा, तुम सही थे, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, लेकिन बताओ तुम्हें जेल में डालना कैसे अच्छा हुआ। सेवक मुस्कुराया और बोला, महाराज अगर मैं जेल में न होता तो मैं भी आपके साथ जाता और मेरी ही बलि दे दी जाती। राजा मौन हो गया। यही ईश्वर का मौन है। आज का दुख भविष्य की रक्षा बन जाता है। दर्शन की दृष्टि से जब ईश्वर मौन होते हैं तो वास्तव में वे सिखा रहे होते हैं, अभी तुम्हें सीखना है, अभी तुम्हें मजबूत बनना है, अभी तुम्हें अपनी पहचान समझनी है। जैसे लोहे को तलवार बनाने के लिए आग और हथौड़े की जरूरत होती है, वैसे आत्मा को चमकने के लिए कठिनाइयों की जरूरत होती है। जो इसे समझ लेता है वह दुख को शत्रु नहीं, उद्धारक मानता है। ज्योतिष की गहराई। हर ग्रह दो तरह से काम करता है, जब वह बोलता है और जब वह मौन रहता है। बृहस्पति मौन हो जाए, ज्ञान देर से मिलता है, पर जब मिलता है जीवन बदल देता है। चंद्र मौन हो जाए, मन अकेला लगता है, पर उसी मौन में अंतर्मन की शक्ति जन्म लेती है। मंगल मौन हो जाए, गुस्सा भीतर सुलगता है, पर वही ऊर्जा सही दिशा में लगाई जाए तो चमत्कार कर देती है। शनि मौन हो जाए, रिश्ते छूटते हैं, धन जाता है, आराम छिनता है, पर अंत में क्या देता है? एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। शनि के मौन में जो रोता है वह टूटता है, लेकिन जो समझता है वह निखर जाता है, परिवर्तित हो जाता है, महान बन जाता है। ईश्वर का मौन गलत नहीं। कभी ईश्वर इसलिए चुप रहते हैं क्योंकि वे चाहते हैं हम दूसरों की आवाज नहीं, अपनी आत्मा की आवाज सुने। हम सहारे पर नहीं, अपने विश्वास पर खड़े हों। हम दुनिया में नहीं, उनमें जुड़ें। जब आत्मा परिपक्व हो जाती है तब अचानक एक रास्ता खुलता है, एक अवसर आता है और जीवन में प्रकाश फैल जाता है। तब आत्मा कह उठती है, प्रभु आप मौन नहीं थे, आप कार्य में लगे हुए थे। परिणाम यह मौन हार नहीं, तैयारी है। अगर आज आपके जीवन में रुकावटें हैं, राह बंद है, उत्तर नहीं मिल रहे, मन अकेला है, तो घबराए मत। यह मौन हार का संकेत नहीं, ये ईश्वर की तैयारी है। जब तीर को दूर तक भेजना होता है तो उसे पीछे खींचा जाता है। आपके जीवन का तीर अभी पीछे खींच रहा है क्योंकि उसे बहुत ऊंचा उड़ना है। अंतिम संदेश। जब ईश्वर बोलते नहीं तभी वे हमारे सबसे करीब होते हैं, और जो ये रहस्य समझ लेता है वह जीवन भर शांत रहता है, क्योंकि उसे पता होता है मेरा भगवान मौन है, मतलब मेरी कहानी अभी लिखी जा रही है। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले पाठ में। ईश्वर देर करते हैं, अंधेर नहीं। जय श्री हरि।